तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले लोगन पॉल से। क्या लोगन पॉल ने ज्वाइन कर लिया भाई विजन को ऑफिशियली। आज तो बहुत ही सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। हालांकि यहाँ पे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली। लोगन पॉल ने पहले हेल्प करने की कोशिश करी। लोगन पॉल ने कोशिश करा कि सीएम पंक को मदद करेंगे हम लोग शो के स्टार्टिंग में, जिस कारण से उन्होंने भाई एक सुनामी भी खाई ब्रॉन्सन रीड से। एंड शो के एंड में क्या होता है कि वो सीएम पंक को ही अटैक कर देते हैं, जो कि अजीब लगा मुझे कि एक बार आप हेल्प करने जा रहे हो। स्टार्टिंग में सबको लगा कि लोगन पॉल फेस टर्न, ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, इसीलिए ये चीज़ नहीं हो पाई। तो एंड में शो में फिर से अटैक करते हैं वो एंड ब्रास नकल्स दे देते हैं किसको, तो पॉल हेमन को। यानी कि एक तरीके से पॉल हेमन के सामने इन्होंने खुद को बिछा दिया। तो पॉल हेमन के सामने आके खुद के ब्रास नकल को देके ये साबित करना चाहते हैं कि ये पॉल हेमन के साथ काम कर रहे हैं। एंड क्योंकि वॉर गेम्स अपना सामने है तो मोस्ट लाइकली ये सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में विजन के साथ में होंगे, या फिर एक परमानेंट वाली बात होगी कि ये विजन का पार्ट बन चुके हैं। हालांकि परमानेंट ये विजन में नहीं रह सकते बिकॉज लोगन पॉल बिल्कुल हर हफ्ते तो एक्टिव रहते नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है जस्ट फॉर वॉर गेम्स आपको लोगन पॉल देखने को मिलेंगे एंड शायद आपको ये विजन में देखने को मिलेंगे उस टीम में। तो हालांकि कंफर्म बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन ये देख के तो वही लगता है। एंड क्या इसका मतलब ये भी है कि आगे जाके इनको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगेंस्ट सीएम पंक? पॉसिबल यस, लेकिन फिलहाल सब कुछ कहना काफ़ी वो होगा कि अर्ली टू प्रेडिक्ट वाली चीज़ है। लेकिन इन्होंने भाई डेफिनेटली सीएम पंक पे अटैक किया है एंड विजन को अभी के लिए तो कह सकते हैं हम लोग कि ये ज्वाइन कर चुके हैं। अब ये परमानेंट है या टेम्पररी है जस्ट फॉर वॉर गेम्स वो बताना मुश्किल होगा। अपडेट आएगी इसको लेके, डेफिनेटली आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर ये ज्वाइन कर रहे हैं तो अभी 3 मेंबर्स तो अपने हो गए वॉर गेम्स के लिए, एक अपने लिसनर हो जाएंगे, 5वां अगर इनको ऐड करना है तो हो सकता है पॉसिबली ऑस्टिन थ्योरी उनका भी नाम था। तो इधर इस साइड तो देखो एक तरफ से कंफर्म लग रहा है हमें, इस साइड की टीम का देखना है कि इधर अब अकेले सीएम पंक 3 से कैसे भिड़ेंगे, तो ये जेउसो को लाएंगे या क्या, वो सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज मंडे नाइट रॉ में वापसी हुई लोगन पॉल की एंड लोगन पॉल ने अटैक करा सीएम पंक को, ज्वाइन करा पॉल हेमन को पॉसिबली जस्ट फॉर सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। वॉर गेम्स की हमने बात की भाई, तो वॉर गेम्स का मैं आपको पोस्टर भी दिखा देता हूँ। ऑफिशियल पोस्टर निकल के सामने आ चुका है। इससे पहले भी सर्वाइवर सीरीज का एक पोस्टर आया था, लेकिन वो एक प्रमोशनल पोस्टर था, उस पर रोमन रेंस ये सब वगैरह थे, जॉन सीना वगैरह। एंड अभी इस पोस्टर में ज़्यादा कोई नहीं है, इसमें सिर्फ आपको विजन देखने को मिलेगी, यानी पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। तो ये 3 सुपरस्टार्स आपको देखने को मिलेंगे पोस्टर पे। एंड वही वॉर गेम्स वाली थीम पीछे भाई, वो केज आपको देखने को मिलेगा, ये फायर एंड बर्निंग इफेक्ट्स etc। कमेंट्स में लोग भाई डिमांड कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के ट्रेडिशनल 5-on-5 मैचेस की इंस्टाग्राम पे। बाकी WWE वाले एक बार फिर से वॉर गेम्स के साथ में आगे जा रहे हैं। थीम अच्छी है, हर साल वॉर गेम्स की थीम अच्छी होती है, ये पिछले 2-3 साल से चीज़ चल रही है, थीम बहुत ही अच्छी बनाते हैं। इसके पोस्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं। चाहे तुम ब्लड लाइन वाला पोस्टर तुमको याद होगा, वो जो यहाँ पे रोमन रेंस थे, सोलो सिकोआ एंड ऊसोस थे। फिर उसके बाद कोडी रोड्स का एक पोस्टर आया था जिसमें कोडी रोड्स चेहरे पे फेस पेंट लगा के आए थे अपने वो मिलिट्री स्टाइल का। तो वॉर गेम्स के पोस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं भाई हर टाइम। एंड अगेन ये बहुत अच्छा रहा है। हालांकि यहाँ पे बात है कि क्या फीचर सुपरस्टार सही हैं, क्या यहाँ पे ब्रेकर, पॉल हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड को होना चाहिए था या फिर किसी और को होना चाहिए था? ब्रेकर का चलता है, लेकिन आई थिंक भाई इनको फ्री में मिल जा रहा सब कुछ ब्रॉन्सन रीड को। आई डोंट थिंक अगर ये विजन में होते तो इस स्पॉट पे होते हैं। हो सकते हैं टैलेंटेड होंगे, ये होंगे वो होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जो भी मिल रहा है तो देखो मुफ्त में मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रॉन ब्रेकर। WWE वाले ब्रेकर को पुश करना चाहते हैं, साथ में इनको भी अलाइन कर दिया बिकॉज ये एक हैवी वेट है। तो अब जहाँ पे ब्रेकर है वहाँ पे ब्रॉन्सन रीड है। हालांकि इनके लिए अच्छा है, बट आई डोंट थिंक कि जब ये ब्रेकर से अलग होंगे तो लॉन्ग रन में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये करने वाले हैं। फिलहाल ये वॉर गेम्स का पोस्टर आपको कैसा लगा? 10 में से रेट करना हो तो कितना बताना भाई, रेट करके बताना। मैं 10 में से इसको देना चाहूँगा 7। आई थिंक डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन सुपरस्टार्स में कुछ यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते थे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कोडी रोड्स को लेके। कोडी रोड्स ने भाई एक बहुत ही मैसिव न्यूज़ ड्रॉप की है। कोडी रोड्स ने अपने फ्यूचर को लेके एक बहुत ही मैसिव अपडेट दी है। कोडी रोड्स कहते हैं कि जो अगला कॉन्ट्रैक्ट वो WWE के साथ साइन करने वाले हैं वो उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इसके बाद कोडी रिटायर हो जाएंगे। कहते हैं कोडी ऑल द स्मोक के साथ बात करते हुए, द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आई साइन प्रोबेबली बी माई लास्ट एंड फिनिश माई डेज विद WWE। इट्स द हाउस दैट बिल्ट मी एंड इट्स द हाउस दैट ब्रॉट मी बैक एंड पुट मी इन दिस वंडरफुल पोजीशन। कहते हैं कोडी की जो अगला कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करूंगा वो प्रोबेबली मेरा आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड मैं अपने आखिरी दिन WWE में ही बिताऊंगा एज ए रेसलर। कहते हैं कि ये वही घर है जिसने मुझे बनाया, इस स्पॉट पे लाया, एंड ये वही घर है WWE, वही कंपनी है जो मुझे वापस लेके आई एंड इतने वंडरफुल पोजीशन पे मुझे लेके आई। तो कोडी कहते हैं कि वो अपने करियर को WWE से ही एंड करेंगे, WWE में ही एंड करेंगे एंड अगले कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके उसको अपना आखिरी कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे। 22 में कोडी वापस आए थे एंड अगर ये 5 साल की डील थी
तो 2027 तक इनकी डील मान लो खत्म होने वाली होगी। अगर 3 साल की थी तो 25 में, एंड 25 में अगर एंड हो रही है तो देन कोडी एक और न्यू डील साइन करेंगे, तो मैक्स टू मैक्स 2030 तक। 2030 नहीं तो फिर मान के चलो कि कोडी रोड्स आपको 2028 में रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। कोडी ने भी एक तरीके से कह दिया कि वो भी अब कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे, यानी कि मैक्स टू मैक्स मान के चलो, बहुत मैक्स टू मैक्स होगा तो 2032 से तो ऊपर नहीं। हालांकि 32 में बहुत टाइम है, 7 साल है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएंगे, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। फिलहाल कोडी की स्टेटमेंट निकल के सामने ही, जिसने इंटरनेट को शेक कर दिया कि भाई ये क्या बोल रहा है कोडी। हालांकि ऐसा कोई शॉकिंग बात नहीं है, वैसे भी कोडी से आप कितना एक्सपेक्ट करोगे। मैक्स टू मैक्स 5 साल और की कोडी बहुत अच्छा कर लेंगे, 5 भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, तो इसलिए कोडी ने कुछ ऐसे बहुत शॉकिंग बोला नहीं है, लेकिन अचानक से बोला है तो इसलिए थोड़ा सा लोगों का वो कंज्यूम करना ये मुश्किल हो रहा है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच भाई एक बार फिर से कंट्रोवर्शियल चले गए। ट्रिपल एच ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कमेंट्स कर दिए, तो अब कंट्रोवर्सी तो होनी है। मैं आपको फटाफट से शॉर्ट में बता देता हूँ भाई कि ट्रिपल एच ने क्या क्या बोला है। भाई डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या क्या बोलते हैं वो बता दूं मैं आपको। कहते हैं कि देखो मैं व्हाइट हाउस आते जाते रहता हूँ, पिछले कुछ दिनों में बहुत गया व्हाइट हाउस, मतलब घूमते फिरते रहता हूँ, एंड सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे लोग WWE को बहुत पसंद करते हैं, वो WWE फैंस हैं। एंड बस ट्रिपल एच का इतना बोलना काफ़ी था, काफ़ी सारे अपोजिशन वाले लोग जल गए भाई, उनके फैंस जल गए कि अच्छा ये व्हाइट हाउस में जा रहा है तभी बुकिंग इतनी खराब है, व्हाइट हाउस में जा रहा है तभी जॉन सीना का आखिरी मैच वॉशिंगटन DC में होने वाला है, जो कि मेक सेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कहते हैं ट्रिपल एच कि वो व्हाइट हाउस में घूमते फिरते रहते हैं। ट्रंप के बारे में कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बिजनेस में, हमारे वर्ल्ड में काफ़ी खुश था एंड काफ़ी सही था, हमारे लिए बना था, बिकॉज वो एम्बेरस्ड नहीं था, शर्माता नहीं था कि भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी रिंग में, ये वो। उसे जो कहने को बोलते थे वो करता था। तो वो कैरिस्मेटिक है, वो लार्जर देन लाइफ है, वो कुछ भी बोलने से डरता नहीं है, ये वो पता नहीं क्या। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्लेजिंग कर दी यहाँ पे ट्रिपल एच ने, एंड जिससे कि फैंस बहुत ही ऑफेंड हो गए। तुम समझ लो भाई कि 1400 लाइक्स है इस वाली ट्वीट पे जिससे मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो इस पर 400 कमेंट्स हैं, तो समझ जाओ इसमें ही कि कितना भयंकर कमेंट सेक्शन होगा। बाकी ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि WWE के जो शोज़ है ना, वो हम लोग लिखते हैं इस बेसिस पे कि स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कि मैच अच्छा होना चाहिए। हम लोग लिखते हैं कि स्टोरी मेंटेन होनी चाहिए, हालांकि वो चीज़ दिखती नहीं है, लेकिन ट्रिपल एच कहते हैं कि हम लोग इस बेसिस पे लिखते हैं। इस पर भी फैंस काफ़ी आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो स्टोरी खराब क्यों है फिर, मतलब मैचेस तो खराब है ही है, स्टोरी फिर क्यों खराब है, ये भी एक क्वेश्चन है। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। ट्रिपल एच जो भी कुछ बोल रहे हैं आजकल भाई, उस पर उनकी रिलाई हो जा रही है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेके। अब देखो वैसे तो रोमन रेंस फेस करना चाहते थे सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 42 में, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी लेस लाइकली दिख रही है। सेथ तो एब्सेंट रहने वाले 6 महीने के लिए, तो अगर वापस आ भी जाएंगे रेसलमेनिया के लिए तो भी बिल्ड नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में रोमन सेथ अनलाइकली है, तो अब रोमन किसको फेस करेंगे। कहा जा रहा है, रिपोर्ट का कहना है कि रोमन फेस करना चाहते हैं जे उसो को। रोमन रेंस का कहना है कि वो रेसलमेनिया में फेस करेंगे जे उसो को, एंड फाइनली वो जे उसो को ओवर करेंगे, पुट ओवर करेंगे जे उसो से हार के। एक्चुअल अपडेट, आई एम नॉट जोकिंग। रोमन का कहना है कि वो जे उसो को फेस करेंगे रेसलमेनिया में, जे उसो रोमन को बीट करेंगे, एंड रोमन का मानना है कि अभी और कोई सुपरस्टार ऐसा नहीं है जो कि नेक्स्ट मेन टैलेंट बन सके जे उसो के अलावा, तो इसलिए पहले इनको किसी और को बनाना होगा, तब जाके रोमन उसको ओवर करेंगे। यानी कि रोमन का एक तरीके से कहना है ब्रॉन ब्रेकर सही है अपनी जगह, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अभी ब्रेकर उस वाले स्पॉट पे नहीं है कि रोमन रेसलमेनिया में ब्रेकर से हारे, लेकिन रोमन जे उसो से हारने को तैयार है। देखो मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि रोमन को अगर ब्रेकर से नहीं हारना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ तुम ब्रेकर से हारने को मना कर रहे हो और जे उसो से हारने को तैयार हो, तो ये तो काफ़ी नेपोटिज्म वाली बात है, साफ साफ ही दिख रही है। क्योंकि ये तो देखो फैक्ट ऑफ लाइफ है कि ब्रेकर फार बेटर है व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद जे उसो, मतलब फार बेटर। तो ये बोलना कि ब्रेकर से नहीं हारूंगा मैं, जे उसो से हारूंगा, तो काफ़ी यार स्टूपिड सी चीज़ लग रही है मुझे। तुम क्या सोचते हो लिख के बताना। लेकिन रोमन रेंस भाई रेसलमेनिया में जे उसो को फेस करना चाहते हैं, एंड नाउ इमेजिन कि रेसलमेनिया 42 में हमें रोमन एंड जे का मैच देखने को मिले एंड जे रोमन को बीट करें, तो ये मजा आएगा आपको देखने में, क्योंकि रोमन तो चाह रहे हैं ऐसा। आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताना। यही होगा भाई, अब WWE में इस तरीके की ही बुकिंग होगी। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।